वेलकम स्टूडेंट्स। कल का टॉपिक जो था कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, इसको हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी बोल सकते हैं। तो एज ऑलरेडी टोल्ड दैट these control structures are used to change the flow of program or to execute selected statements। यानी अगर हमारे पास कहीं पे एक ऐसी सिचुएशन आई कि we have to choose, हमें चूज करना पड़ेगा किसमें, फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स। हमारे पास दो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स है, तो हम क्या चाहते हैं कि जो हमारा एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स, इसमें हमें फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें स्टेटमेंट्स है, स्टेटमेंट ऐसे, और यहाँ इस ग्रुप में या इस ग्रुप में दो चार लाइनें हैं, इसमें भी दो चार लाइन। हम चाहते हैं कि या इस ग्रुप का को एग्जीक्यूशन मिले या इस ग्रुप को एग्जीक्यूशन मिले। तो हम नॉर्मली ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस हम क्या करते हैं, हम एक्चुअली हम जो प्रोग्राम का फ्लो है दैट इज वन आफ्टर वन, यानी कि स्टेटमेंट्स वन आफ्टर वन एग्जीक्यूट होते हैं। बट अगर हम कोई ऐसा कंडीशनल स्टेटमेंट हमारे प्रोग्राम में लिखें जिससे एक कंडीशन पे ही स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूशन मिले, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास जो पहला कंडीशनल स्टेटमेंट दैट इज इफ। इसके बाद हम एक और इफ के साथ दूसरा इफ का दूसरा तरीका भी इस्तेमाल करेंगे, दैट इज इफ एल्स। और तीसरा तरीका है नेस्टेड इफ, यानी कि इफ के अंदर इफ। तो हम पहले देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे ये वाला इफ, दैट इज सिंपल फॉर्म ऑफ इफ। ये जो सिंपलेस्ट इफ है ये कैसे वर्क करता है, तो हमें यहाँ पे याद रखना है कि जो इफ है इसके साथ एक कंडीशन होती है। यहाँ पे इस पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन क्या होगी, दैट इज एनी सॉर्ट ऑफ कंडीशन। यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन हो सकती है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो सकती है, कोई कंपैरिजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो कंडीशन है, इस कंडीशन को हम बूलियन एक्सप्रेशन कहते हैं। व्हाट इज बूलियन एक्सप्रेशन? ये आपको याद रखना है कि जो बूलियन एक्सप्रेशन होती है, इट रिजल्ट्स इन ट्रू और फॉल्स। इसका जो आंसर होता है बूलियन एक्सप्रेशन का, इसका आंसर या तो ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है। कंप्यूटर के लिए ट्रू 1 माना जाता है और फॉल्स 0। यानी कि इस कंडीशन में अगर वैल्यू 1 आए, यानी कि वो ट्रू आए, तो इफ की बॉडी जो है, अगर इफ की बॉडी हम यहाँ पे मानेंगे, इफ के अंदर ब्रेसेस के अंदर जो कुछ भी होगा इसको हम इफ की बॉडी कहते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट्स हो सकते हैं बहुत सारे, या एक स्टेटमेंट भी हो सकता है। So these statements are within the body of if, and these statements will get executed only if the condition is true. अगर एक कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो इस स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे और कंट्रोल जो है वो इफ के बाहर आएगा। समझ आ रहा है? हम एक प्रोग्राम लिख रहे हैं, प्रोग्राम के बीचों बीच हमने इफ स्टेटमेंट लगाई और इफ के साथ एक कंडीशन लगाई। कुछ भी हम दो वैल्यू को हम कंपेयर भी कर सकते हैं, वो भी एक कंडीशन है। उस कंडीशन का वैल्यू अगर ट्रू है तो इफ के बाद वाले जो भी स्टेटमेंट्स होंगे, अगर एक स्टेटमेंट होगा तो ब्रेस लगाने की जरूरत नहीं है। अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट, तो ब्रेस के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स होंगे, अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो एग्जीक्यूट कभी नहीं होंगे।
अगर कंडीशन ट्रू है तब जाके वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। तो इसका हम लाइव देखेंगे एक प्रोग्राम की शक्ल में, इसको देखेंगे कि इफ कैसे यूज करते हैं। तो C++ का एडिटर यहाँ पे मैं ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे जो हमने पहले इस चीज को लिखा था इसको हम इरेज करेंगे यहाँ पे पहले। ठीक है, इसके बाद हम अपने प्रोग्राम पे आएंगे और इस प्रोग्राम में हम क्या देखेंगे, इफ वर्किंग या वर्किंग ऑफ इफ, सिंपल इफ। तो सिंपल इफ का मतलब क्या है, देयर इज नो एल्स। इफ के साथ एल्स भी होता है लेकिन हमारे सिंपल इफ में एल्स नहीं है। पहले हम सिंपल इफ देखेंगे। तो प्रोग्राम का हम जो स्टार्ट है वो हेडर फाइल से करते हैं। एक हेडर फाइल मैंने लिखी #include iostream.h। उसके बाद दूसरी हेडर फाइल है conio.h। उसके बाद मैं मेन प्रोग्राम पे आऊंगा, मेन फंक्शन में स्टार्ट करूंगा लिखना। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे int a, उसके साथ एक और वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे b। यानी कि a और b हमारे पास दो वेरिएबल है जो इंटीजर टाइप के हैं और दोनों इंटीजर वैल्यू ले सकते हैं। उसके बाद मैं यूजर से मांगूंगा cout एंटर वैल्यू ऑफ a। ठीक है, यूजर से मांगेंगे वैल्यू ऑफ a, और वैल्यू जब कोई एंटर करता है कीबोर्ड से तो हम cin यूज करते हैं विद द एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। ठीक है, इसके बाद मैं एक और मैसेज लिखूंगा। मैं एक ही मैसेज में भी कर सकता हूँ लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे दूसरा मैसेज लिख रहा हूँ, एंटर वैल्यू ऑफ बी। यानी जब यूजर ए का वैल्यू देगा फिर जब एंटर करेगा तो वहां पे ये लाइन जो अभी मैं लिख रहा हूँ ये स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी और कर्सर नीचे आएगा ताकि मैं कीबोर्ड से वैल्यू दूं। और कीबोर्ड से वैल्यू लेने के लिए मेरे पास सी इन है और दूसरा वैल्यू किस में जाएगा, बी में जाएगा। इसके बाद मैं आपको दिखाने के लिए कंट्रोल का फ्लो कैसे चलता है। तो उसके बाद मैं लिखूंगा cout दिस इज बिफोर इफ। इसका मतलब है ये लाइन जो है ये एक सिंपल मैसेज है, आप लिखने को कुछ भी लिख सकते हैं। और मैंने यहाँ पे लिखा है दिस इज बिफोर इफ, यानी कि इफ से पहले। इसके बाद में इफ स्टेटमेंट यूज करूंगा। इफ मैंने लिखा, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे हाईलाइट हुआ इफ, यानी कि बोल्ड हुआ, जैसे इंट हुआ, ये इसका मतलब है कि ये कीवर्ड है। इफ के साथ हमेशा क्या आती है, कंडीशन आती है। कंडीशन नहीं होगी तो इफ का एरर आएगा। कंडीशन हम पैरेंथेसिस में लिखते हैं। मैं इसी ए और बी को यूज करूंगा। मैं लिखूंगा इफ ए इज इक्वल टू, यानी कि कंपेयर कर रहा हूं मैं ए को बी के साथ। अगर ए बी के बराबर है, अगर यूजर ने ए और बी का वैल्यू सेम दे दिया तब जाके ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। और कंडीशन ट्रू होने पे क्या होगा, मैं यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट्स लिखूंगा। cout बोथ आर इक्वल। ये मैं क्या लिख रहा हूँ, एक मैसेज लिख रहा हूँ, बोथ आर इक्वल यानी कि दोनों सेम है। और उसके साथ भी एक और मैसेज में लिख रहा हूँ cout वी आर इनसाइड इफ। ठीक है, ये मैं लिख रहा हूँ हम इफ के अंदर है। आपको समझ आए कि इस वक्त हम कहाँ पे हैं जब हम प्रोग्राम लिखेंगे। सिंपल ए इफ का स्टेटमेंट है। इसके बाद इफ के बाहर में एक और स्टेटमेंट लिखूंगा, वी आर नॉट इन इफ। हम इफ के अंदर नहीं है, यानी कि इफ ब्लॉक के अंदर नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसको पूरा क्लियर करने के लिए इफ ब्लॉक, इसको बोलते हैं ब्लॉक, इफ का ब्लॉक, इसको भी लिखेंगे हम ब्लॉक। ठीक है,
यहाँ पे मैं गेट स्टेज लिखूंगा और यहाँ पे मेन की ब्रेस बंद। देखिए नॉर्मली क्या होता है, अगर इफ कंडीशन यहाँ पे नहीं होती तो ये प्रोग्राम कैसे चलता है आपको ये पता होना चाहिए। तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। पहले दो वेरिएबल डिक्लेयर होंगे, ए और बी खाली है, इनमें कुछ भी नहीं है। फिर एक मैसेज स्क्रीन पे आएगी जब ये रन होगा पहली बार, एंटर वैल्यू ऑफ ए। तो यूजर को प्रॉम्प्ट करेगा कि वैल्यू दे दो, कर्सर वेट करेगा इसके लिए, क्योंकि सी इन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर ए का मतलब है कि आप कीबोर्ड से कुछ वैल्यू दे दो। तो उसने दे दिया, एंटर किया, उसके बाद सी आउट, ये स्क्रीन पे फ्लैश होगा, एंटर वैल्यू ऑफ बी। पहले ये आएगा वैल्यू लेगा, फिर ये आएगा इसका वैल्यू लेगा, एंटर होगा, उसके बाद ये आएगा दिस इज बिफोर इफ, दिस इज बिफोर इफ। अगर ये यहाँ पे नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल ये वाला नहीं पे, ये इफ ए इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी और ये ब्रेस दो, ये नहीं है, ये है सी आउट बोथ आर इक्वल, तो स्क्रीन पे आता बोथ आर इक्वल, चेक वेक नहीं होता, ये सीधे ही आता। सी आउट वी आर इनसाइड इफ ब्लॉक, ये भी आता, और वी आर नॉट इन इफ ब्लॉक, ये सब लाइनें प्रिंट हो जाती। लेकिन अब क्या होगा, अगर यूजर ने ए और बी का वैल्यू सेम दिया है तब जाके ये दो लाइनें प्रिंट होंगी। अगर उसने सेम नहीं दिया है, ये इस ब्लॉक के अंदर कभी नहीं जाएगा। दैट इज दिस इफ, द कंडीशन ऑफ दिस इफ विल बी ट्रू इफ ए एंड बी हैव द सेम वैल्यू। और अगर ये ट्रू हुए, अगर वैल्यू सेम हुए, then only these two statements will get execute। execute means ये प्रिंट हो जाएंगे स्क्रीन पे। अगर यूजर ने ए में एक वैल्यू दे दिया और बी में दूसरा वैल्यू दिया, यानी सेम नहीं दिया, तो कंडीशन यहाँ पे क्या है, ए बी के बराबर है। अगर ए बी के बराबर है, अब मैं बोल रहा हूँ ए में दूसरा वैल्यू है, बी में दूसरा है, यानी सेम नहीं है, तो कंडीशन क्या हुई, फॉल्स होगी। फॉल्स पे ये इफ के अंदर कभी भी नहीं जाएगा, नेवर एवर इट विल एंटर इनसाइड द इफ ब्लॉक। तो इस लाइन के बाद, दिस इज बिफोर इफ के बाद, अगर ये दोनों सेम नहीं है तो ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि ये लाइन इफ ब्लॉक के बाहर, इफ का ब्लॉक डिफाइन करता है इस ब्रेस से इस ब्रेस तक। सो लेट अस गिव इट अ ट्राई, वी विल रन दिस प्रोग्राम, कंट्रोल F9, एंटर वैल्यू ऑफ ए मैं 5 दूंगा, एंटर वैल्यू ऑफ बी मैं 8 दे दूंगा। इसके बाद स्क्रीन पे वो मैसेज आएगी, वी आर दिस इफ से पहले वाली मैसेज, उसके बाद इन दो का कंपैरिजन होगा, ये सेम नहीं है तो इफ के अंदर नहीं जाएगा, और वो लास्ट वाली मैसेज स्क्रीन पे आएगी। देखो दिस इज बिफोर इफ वी आर नॉट इन इफ ब्लॉक, यानी कि हम इफ ब्लॉक के बाहर, ये इफ ब्लॉक के बाहर वाली मैसेज भी प्रिंट हो गई, इफ ब्लॉक के पहले वाली मैसेज भी प्रिंट हुई। लेकिन इफ के अंदर जो दो मैसेज थी वो प्रिंट नहीं, क्यों नहीं प्रिंट हुई, क्योंकि ए और बी का वैल्यू सेम नहीं था। तो नेक्स्ट रन पे मैं क्या करूंगा, अब मैं इस प्रोग्राम को फिर से रन करूंगा, एंड इन दिस रन आई विल गिव वैल्यू एज 10, एंटर वैल्यू ऑफ बी, इसका भी मैं 10 दूंगा। अब की बार क्या है, दोनों वैल्यू सेम है, तो इफ के ब्लॉक के अंदर ये जाना चाहिए। दिस इज बिफोर इफ बोथ आर इक्वल, वी आर इनसाइड इफ ब्लॉक, वी आर नॉट इन इफ ब्लॉक। ठीक है, देखा आपने। तो इफ के साथ यहाँ पे आप कंडीशन आपकी मर्जी है कि आप किस लिहाज से इसको यूज करोगे। कोई बोलेगा नहीं मैं इज इक्वल टू भी नहीं, मैं लेस देन पे करूंगा, अगर ए का वैल्यू बी से छोटा है तब जाके इफ के अंदर ही जाएगा। कोई बोलेगा नहीं मैं ग्रेटर देन पे करूंगा, कोई बोलेगा मैं ग्रेटर इक्वल पे करूंगा, सॉरी, कोई बोलेगा नॉट इक्वल टू पे करूंगा। ऐसे लिखते हैं नॉट इक्वल, ये नॉट होता है 1 के ऊपर एक्सक्लेमेशन जैसा उल्टा, और इक्वल टू इसके साथ लगा, ये ऑपरेटर है, रिलेशन ऑपरेटर में आपने देखा है, नॉट इक्वल टू। तो इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी, यानी कि ए और बी बराबर नहीं, तब जाके अंदर जाओ, अगर वो बराबर है तब जाके इसमें मत जाओ। देखो इसको मैं रन करूंगा और वैल्यू फिर से सेम दूंगा, 10 और 10। कंडीशन क्या है, कंडीशन है ए इज नॉट इक्वल टू बी, लेकिन इसमें ए और बी का वैल्यू सेम है, तो इफ के अंदर ही नहीं जाएगा, दो ही स्टेटमेंट आए जाएंगे। ठीक है, तो इसको चेक करेंगे फिर से, और दो अलग अलग वैल्यू देने की, 10 ए में, बी में 15, सारे स्टेटमेंट्स आ गए, चारों के चार आ गए। समझ आया, दिस इज वेरी इजी, ये आपको याद रखना है।
इसके बाद में आपको एक और प्रोग्राम में कल इफ और एल्स वाला दिखाऊंगा। इफ के साथ अगर एल्स भी होगा तो वो कैसे होगा, और ये इफ वगैरह जो है ये हर एक प्रोग्राम में आज के बाद आपको लिखना है, क्योंकि कंडीशनल स्टेटमेंट आपकी, हम प्रोग्रामिंग इसलिए लिखते हैं क्योंकि जो नॉर्मल लाइफ में हमारे साथ जो होती हैं बातें होती हैं वो हम प्रोग्रामिंग में भी लाते हैं। तो नॉर्मल प्रोग्रामिंग लाइफ में हम कभी भी डिसीजन ले सकते हैं कि अगर दरवाजा वहां पे बंद होगा तो मुझे वापस आना पड़ेगा, अगर दरवाजा खुला है तो मुझे अंदर, या स्कूल के गेट का हम एग्जांपल लेंगे, आपके पास कार्ड है तो आपको एंटर करेंगे, या यूनिफॉर्म है, आपके पास कार्ड और यूनिफॉर्म नहीं है तो आपको अंदर आने दिया जाएगा नहीं, ठीक है। सेम इज द केस इफ, तो कंडीशन चेक की जाती है, अगर वो ट्रू होगी तो भी अंदर जाएंगे इफ के अंदर, कंडीशन फॉल्स होगी तब इफ के अंदर नहीं जा सकेंगे। तो इस एक्सप्रेशन को जो इफ कंडीशन के अंदर होती है इसको हम बोलते हैं बूलियन एक्सप्रेशन, और बूलियन एक्सप्रेशन का वैल्यू हमेशा ट्रू या फॉल्स आता है, ठीक है। तो इस हम एक से ज्यादा भी कंडीशन यहाँ पे देख सकते हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, होप ये आपको समझ आया होगा, बड़ा आसान सा टॉपिक था। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।